स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग चल रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आज लेक्चर नंबर हमारे पास 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आज कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। कुछ आपके डाउट्स होंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो गया था और मतलब इसका जो आपका सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से जो टॉपिक है वो बहुत ही सिलेक्टेड है, कम है, उतना ही पढ़ना है। बट अगर हम लोग आर.डी. शर्मा ये सीरीज चलाते हैं तो इसमें हम लोग कुछ काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसा कि आज मैं डाउट क्वेश्चन लेना हो तो अपना डाउट बताइए, बोलिए डाउट। Find the area of region फाइंड द एरिया ऑफ रीजन bounded by the line एरिया ऑफ रीजन bounded by the line बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to 3x plus 2. y इक्वल टू 3x प्लस 2 The x-axis एंड द x-axis and the coordinate x एक्सिस and the coordinate एंड द कोऑर्डिनेट x is equal to -1 and x equal to 1. x इक्वल टू 1। चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट -1 to 1। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इसका होता है ना कि स्केच द ग्राफ। सबसे पहले आपको ग्राफ स्केच करने आना चाहिए। तो देख चलिए सॉल्यूशन में हम ग्राफ पे चलते हैं। हमारे पास ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें 0 x x डैश y और y डैश। हमारे पास जो ग्राफ है y इक्वल टू किसका बनाना है 3x प्लस 2 का। आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है दिख रहा है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू ये मान लो 1 2 1 2 1 2 1 2। चलो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 यहाँ मिलेगा ना, 0 और 2, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2/3। -2/3 का मतलब 1 से छोटा, माने यहाँ कहीं मिलेगा भाई। अब जब यहाँ से मैं ऐसे ग्राफ ड्रा कर दिया, थोड़ा सा मेरा ग्राफ सीधा बना नहीं, बट आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ दूसरे पेन से ड्रा करते हैं, ठीक है। -2/3 का मतलब 2 में 3 से डिवाइड करिए, 2 में 3 से डिवाइड कर कितना आएगा 0.6, 0.5 यहाँ आता है, 0.6 यहाँ आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने पर ग्राफ ऐसे हमको दिखेगा। दिख रहा है ग्राफ आपको? ये इस लाइन का ग्राफ है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 का ये ग्राफ है। हमें कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू -1 से लेकर x इक्वल टू 1 तक का एरिया चाहिए। आ जाओ चलो। तो ये जो पॉइंट कट किया ये क्या था, -2/3 है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू -1 ये है, तो -1 ये है और x इक्वल टू 1 ये है। बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया कि ग्राफ कैसे ड्रा किया? आया? पक्का आया? सही में? तो अगर सही में आया तो सैडेड कर लीजिए। एक्स एक्सिस क्या है भाई? एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है? ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ में ये एक्स एक्सिस हो गया, हम बना दिए। चलिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गया, ये लाइन x इक्वल टू 1 है और ये लाइन x इक्वल टू -1 है। तो आपके पास एरिया x एक्सिस से, इस लाइन से और इन दोनों लाइन से कौन सा घिरा हुआ एरिया दिख रहा है, क्लोज्ड एरिया, जिसका हम एरिया निकाल पाएंगे? ये दिख रहा है ना, छोटा सा एक पार्ट, बोलिए। और एक पार्ट ये दिख रहा है, बोलिए। यही आपको दिख रहा है? इसको छोड़ के कुछ और दिख रहा है? नहीं ना। अब ये करने आएगा, देखिए यहाँ है क्या, x इक्वल टू -1, ठीक। तो -1 से -2/3 तक नीचे है ना, तो -1 से -2/3, -1 से -2/3, ठीक है। लाइन क्या है 3x प्लस 2 इंटू dx प्लस -2/3 से कहाँ तक, लिमिट x एक्सिस पे ले रहे हैं ना आप, तो -2/3 से 1 तक क्या होगा ग्राफ? यही लाइन है, तो यही लाइन है तो 3x प्लस 2 ही होगा। अरे y इंटू डी एक्स होता है ना, तो मैं y इंटू डी एक्स को क्या ले लिया हूँ 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। समझ में आया? बोलिए सही में।
अब ये एरिया ऑफ साइडेड रीजन में लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। बोलिए, थोड़ा बड़ा बनाया होता ना तो और क्लियर होता। बड़ा बना दूं कि आपको समझ में आ रहा है? बना दें? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा छोटा है, तो वो लग रहा है। समझ तो लिए हैं सारी बात ना? चलिए देखिए फिर से वही बात। अच्छा है, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए ये समझ में आया इतना बात? 0 x डैश y डैश। ग्राफ क्या है? y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, ठीक है। चलो भाई, अगर x इक्वल टू 0 लेते हो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। माने मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं वरना 1 नहीं पाएगा। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ये 1 0 है और ये, तो ग्राफ जा कहाँ से रहा है? 2 0 से ना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, 0 2 मिला, मैंने लाइन यहाँ से जाएगा। और y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू मिला -2/3, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -2/3, तो -2/3 और 0, ये -2 अब है, इसमें 1 है तो इसमें भी यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, तो -2/3 माने 0.6 यहाँ आएगा क्या? हाँ, अब इसको ज्वाइन किया जाए, बोलिए किया जाएगा ज्वाइन? चलिए इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ ले जाइए इसको। ठीक है, चलिए समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा चला जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, टेढ़ा जा रहा है तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना? ठीक, अब आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है? x इक्वल टू 1 यहाँ होगा, -1 से लेकर ये लाइन नीचे भी आएगी और ये लाइन ऐसे ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन नीचे आएगी। अब आपको लिमिट लेना है x एक्सिस से x बराबर -1 से x बराबर 1 तक। तो x बराबर -1 कहाँ आएगा? यही ना है, x बराबर -1, ये मिला, और x इक्वल टू 1 ये मिला, ये लाइन यहाँ जाके ऐसे टकराई। समझ में आया एरिया कौन सा निकालना है? अब कौन सा निकालना है? ये जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वो क्या है? -2/3 है ना? हाँ, चलिए, तो ये दो भाग में एरिया हो गया, एक भाग x एक्सिस के नीचे और एक भाग x एक्सिस के नीचे वाले भाग का एरिया अलग और x एक्सिस से ऊपर वाले भाग का एरिया अलग। तो मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, एक ये एरिया हुआ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये एरिया के लिए मैं पूरा लिखता हूँ, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू कैसे लेते हैं एरिया? स्ट्रिप लेते हैं। एक्स एक्सिस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके -2/3 तक। तो -1 से लेके -2/3, जब एक्स एक्सिस का लिमिट लेंगे तो y इंटू डी एक्स करते हैं, बोलो y इंटू। अब यहाँ आइए, अगर -1 टू -2/3, y की जगह क्या होगा? y इंटू डी एक्स की जगह, ये बताइए, स्ट्रिप लेंगे? हाँ नहीं, आप पूरा लीजिए ना, पहले मैं बता रहा हूँ ना। ये क्या लेंगे? यहाँ y की जगह क्या लेंगे? 2 इंटू, हमेशा नीचे वाले का जो एरिया आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव है इसलिए मॉड ले लेते हैं, ठीक। एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए जब भी आप नीचे का एरिया निकालेंगे तो क्या लेंगे? उसमें मॉड ले लेंगे, ठीक। समझ में आया? नीचे के एरिया के लिए मॉड प्लस। अब हम चलते हैं ऊपर का एरिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो यहाँ तक के एरिया में हम ये पूरा है ना, यही वाला है ना पार्ट, बोलो साइडेड
तो ये साइडेड पार्ट कैसे निकलेगा? -2/3 से x बराबर ये 1 है ना, बोलो बोलो 1 0। तो ये हो जाएगा -2/3 से 1, और यहाँ क्या आ जाएगा y इंटू डी एक्स, यहाँ भी y इंटू, और फिर से यहाँ -2/3 से 1 y की जगह, लेकिन ये ऊपर है तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ऊपर का एरिया पॉजिटिव है, नीचे का एरिया अगर निगेटिव भी होता है तो उसको मॉड लगा के हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, चलो करो इसको। 3x + 2 का 3x² / 2 प्लस 2x का 2 -1 से प्लस 3x + 2 का 3x² / 2 प्लस 2x -2/3 से 1। भाई एक बात बताओ मुझे, 2/3 रखने पे 4/9 माने 4/3 ऐसे कर देता हूँ, 3 × 4/9 अपन 2 प्लस माइनस 4/3 रखने पे -4/3 ही ना आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर 1 माने 3/2 -2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, समझ में आया? बोलो। देखिए देखते नहीं है यहाँ पे आप लोग। 1 तो ये 3/2 सिंपल था इसीलिए तो नहीं हुआ था, आपने डाउट में ला दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 3 × 4/9/2 -4/3। अब 3 से कट गया तो 4/6 माने 2/3 और -4/3 माइनस यहाँ 3/2 तो 2 2 4, 3 - 4 गया -1, तो -1/2 है, ये +1 कर लो इसको, +1/2 प्लस इसमें आइए 2 2 4 4 3 7/2 हाँ, और माइनस ये क्या हो जाएगा 4/6 मैंने 2/3 -4/3। सही है। अब 2/3 में से 4/3 गया -2/3 प्लस 1/2 प्लस 7/2, और ये भी 2/3 में से 4/3 गया -2/3, लेकिन माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और 7/2 8/2 4 आंसर आ रहा है। एक सेकंड दोनों मिला दिए हम लोग, 1 मिनट। इसका तो पॉजिटिव लेंगे ना, ये मॉड है ना। हाँ ये गड़बड़ हो रहा था, पॉजिटिव लेंगे, अलग से हल करते हैं यहाँ से, यही था ना। तो ये -2/3 प्लस 1/2 माने -2/3 1/2, इसको अलग सॉल्व करो भाई, और प्लस 7/2 -2/3 7/2 -2/3 प्लस 2/3 ना। चलो सॉल्व करो, बताओ। तो 3 2 का एलसीएम 6, तो 3 2 जा -4 प्लस 3 और प्लस यहाँ पे 6 माने ये क्या हो जाएगा 3 माने 21 और प्लस 3 2 जा माने 4, तो ये 3 - 4 -1/6, तो ये 1/6 हो जाएगा, और ये मॉड लगा दो, और ये 25/6, तो 1/6 है 25/6 26/6 माने 13/3 आ रहा है। सही है, बोलो भाई। बोलते नहीं है आप, पूछ लेते हैं सवाल लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते हैं। आसान था ना इंटीग्रेशन, तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हो गया? यस सर। हाँ ऐसा बोलिए। चलिए नोट करिए, देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है। मिसलेनियस का एग्जाम्पल होगा, नहीं तो क्वेश्चन होगा। ऐसा पता है एनसीईआरटी का सवाल है ये, तो एनसीईआरटी लिख देते हैं इस पर, ताकि आप लोग थोड़ा सा और कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे कि सर जी बोर्ड वाला है। वरना आप लोग को लगता है, सबको नहीं लगता है, कुछ लोग को लगता है कि ये बोर्ड वाला नहीं है तो कठिन है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी का है मतलब एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए कि हो सकता है कि बोर्ड में आ जाए। चलिए सबसे पहले समझते हैं, इसमें दिया है mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। ठीक है, देखो एकदम सिंपल से बता रहा है। पीयूष पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, पहला दिन है चाहे चौथा दिन है, आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया, अच्छा मॉड का मतलब तुमको पता है ना, x एक बार पॉजिटिव एक बार, y एक बार पॉजिटिव एक बार। तो मान लो बाबू
कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 लिखा है, तो एक बार इसको लिख सकते हैं x को पॉजिटिव y को पॉजिटिव बराबर 1। बोलो, एक बार x को निगेटिव y को पॉजिटिव इक्वल टू 1, एक बार x को पॉजिटिव y को निगेटिव इक्वल टू 1, और एक बार दोनों को ही निगेटिव इक्वल टू 1। क्या कह रहे हो? अभी इतना बात समझ में आया? हाँ बोलो, गुड। इतना बात जब समझ में आया तो हमको सबसे पहले स्केच द ग्राफ, सबसे पहले क्या करते हैं? ग्राफ स्केच करते हैं, क्योंकि ये जहाँ ग्राफ स्केच हुआ ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए, सबसे पहले पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा और ये है चौथा। तो कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 1 का ग्राफ कैसे होगा सर? आइए उसके लिए समझते हैं ग्राफ। ठीक है, 0 x, x डैश, y और y डैश। हमें क्या करना होगा कि अगर मैं x इक्वल टू 0 लूंगा तो y, पहला क्या ड्रा कर रहा हूं? पहला नंबर समझो, पहला कैसे ड्रा कर रहा हूं? x प्लस वाई बराबर 1। इतना मुझे सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा भी रहा हूँ। x बराबर 0 तो y बराबर, और y इक्वल टू 0 तो x बराबर, माने हमको यहाँ से कोऑर्डिनेट मिला 0 1 और यहाँ से कोऑर्डिनेट मिला 1 0। बोलो, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट काफ़ी है। चलो, तो 0 1 कहाँ आएगा और 1 0 कहाँ आएगा? तो ये बताओ, यहाँ 1 0 लिख दूँ, x 1 और y 0, x का स्क्वायर y 0, और यहाँ क्या लिख दूँ? x 0 और y 1। यही ना मिला? इन दोनों को क्या करें? ज्वाइन करें। बोलो, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा बराबर कर लो यहाँ, सही है। इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो ऐसे जाता है, थोड़ा कोई बात नहीं, चलो हो गया। तो पहला लाइन ड्रॉन हो गया। बोलो, पहला लाइन ड्रॉन हुआ? बोलिए। चलिए दूसरी लाइन पे आइए। दूसरा नंबर है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। x बराबर 0 तो y बराबर 1, और y बराबर 0 तो x बराबर ये -1 होगा। बोलो कि नहीं? बोलो कि नहीं? तो यहाँ से 0 1 और यहाँ से, तो 0 1 यहाँ है, -1 यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, 2 पॉइंट ऐसे जाएगा। बोलो, सही है? मैं ये लिख रहा हूँ, लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2। आते हैं लाइन नंबर 3 की बात करते हैं। लाइन नंबर 3 की बात करेंगे। ड्रॉन, ये रफ कार्य है, ठीक है। तो लाइन नंबर है x माइनस वाई इक्वल टू 1। x बराबर 0 तो y बराबर -1, और y बराबर 0 तो x बराबर 1। माने हमारे पास आया 0 -1 और 1 और 0। बोलो, सही है? तो 0 -1, 0 -1 कहाँ है भाई? यहाँ है क्या? हाँ, 1 और 0 कहाँ है? यहाँ है। माने ये वाली लाइन है क्या ये? चलो यहाँ से ले जाओ, तीसरी नंबर लाइन हो गई। हाँ, अब एक लाइन बचा और, तो चौथी नंबर लाइन है -x माइनस वाई बराबर 0 1 ना। x बराबर 0 तो y बराबर -1, और y बराबर 0 तो x बराबर -1। माने 0 -1 और -1 और 0। बोलो, सही है? माने हम यहाँ से इसको ड्रॉन कर दें। अब क्लोज पे कौन कह रहा था सर फिगर कैसे बनेगा, क्या कैसे बनेगा? देखो भाई, सब लोग बोलिए। देवांश बाबू, सब चीज़ आपको क्लियर हो गया? हाँ, यही साइडेड रीजन है भाई। एक पहला क्वाड्रेंट में साइडेड रीजन है, एक दूसरा क्वाड्रेंट में है, एक तीसरा क्वाड्रेंट में है, और एक चौथा क्वाड्रेंट में। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या सभी बराबर है? हाँ सर, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो मान लीजिए ये बराबर है, तो क्यों ना हम 1 का एरिया निकाल के 4 से गुणा कर ले? क्यों हम 4 का एरिया निकालने जाए भाई? बोलिए। चलिए, तो इसका नाम दीजिए O, यहाँ दीजिए A, यहाँ दीजिए B। यहाँ मैं साइड में लिखूँ, ये मिटा देता हूँ, ये इसका तो कोई काम नहीं है। हाँ,
ये वाला तो बनाने, तो ये वाला मिटा देता हूं, समझ रही हो ना तन्वी? चलो यहां पे करेंगे क्या अब हम कि एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी इज इक्वल टू, ओ ए बी का एरिया कैसे लेंगे भाई बोलिएगा? स्ट्रिप लेने सिखाए हैं ना, ले लीजिए पतला सा स्ट्रिप, ये y इंटू, ठीक, y इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक, यही ना इंटीग्रेशन करेंगे भाई। इस वाले के लिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 से 1, समझ रहे हो ना? तो 0 से 1 y इंटू डी एक्स, 0 से 1 y की जगह। तो ये कौन सा है लाइन? ये कौन सा लाइन है? पहला लाइन 1 कहाँ है? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलते नहीं हो यार। चलो 0 से 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है? इंटीग्रेशन का सिंबल हटाइए, वैल्यू पुट करिए। 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 और 0 रखेंगे तो 0। 1 माइनस 1/2 1/2, तो 1/2 एरिया इसका आया। इस वाले का एरिया कितना आया? 1/2। तो क्या मुझे पूरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। आंसर क्या आया भाई? बोलो ना, आंसर क्या आया? क्लियर है? कहीं कुछ अधिक समझना था, कम समझना था, नहीं समझ में आया? बोलो बोलो मुझे। रुक जाइए अभी, रुकिए मत, पहले ही बताइए बात समझ में आया कि? अभी इसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे ना। हाँ देखिए आया ना, y इंटू डी एक्स। वाई कहाँ का y? कौन से का y? ये ना, ये y ना, इसका एरिया ना निकाल रहे हैं। तो इसमें ये कौन सी लाइन है? पहली लाइन। तो पहली लाइन पे आ जाइए। पहली लाइन में y बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स। पहली लाइन यही ना भाई। तो पहली लाइन में x प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक, और बोलो भाई, एक बार मुस्कुरा दो। वेरी गुड। मतलब कहने का मतलब कि समझ में आता है तभी स्टूडेंट मुस्कुराता है, ना तो कपार पे हाथ रख के बैठता है, कहता है बरर बरर करते हैं, कुछ समझ में आता ही नहीं है, तेजे बनते हैं, होता है। तो मास्टर को ऐसे लोग बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलिएगा आप लोग, ठीक ना? हम तो आप लोग से पूछ के बता रहे हैं। तो अपने रुआ से आशीर्वाद दीजिएगा और खुश रहिएगा। ये ना कि मने मने कहिएगा कि पढ़ाते हैं कुछ समझे में नहीं आता, ये से नहीं है ना। हाँ आइए इधर कैमरा पर बोलिए। क्या बोल रहे हैं बताइए। पंकज सर को देखने के बाद आज तक ऐसा फील ही नहीं हुआ क्या? टीचर के बारे में बेकार कभी फील ही नहीं आया कि अरे ऐसे वाह भाई, टीचर वाह। ऐसे नहीं समझाते हैं, वैसे नहीं समझाते हैं। ताली बजाइए इसके लिए। चलिए, तो कहने का मतलब है तो ये ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक चीज़ और जो समझाने जा रहे थे, इसका तो सवाल का तो बात हो गया। ये समझाने जा रहे थे कि अगर एक होमवर्क ले लीजिए पहले इस पर। होमवर्क ये रहेगा HW में कि मॉड x प्लस मॉड y बराबर, यहाँ 1 की जगह मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है? आपको बताना है एरिया, लेकिन एरिया तो फटाक से बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन माने पूरे ये प्रोसेस से जाइएगा। तो एक बार x प्लस वाई बराबर 5, माने जहाँ 1 है वहाँ 5 आ जाएगा, बाकी आपका आंसर, ठीक है? लेकिन मैं अब शॉर्टकट इस पर सिखा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियो डाला हूँ, ना होगा तो आप देखिएगा शॉर्ट, इस पर शॉर्ट्स डाला हूँ बना के, तो आज जाके इसका शॉर्ट्स देखिए। लेकिन पहले नहीं, पहले होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है, उसमें इंटीग्रेशन का मैं यूज नहीं किया हूँ। पटाख से कैसे निकलेगा वो बताया हूँ, ठीक है? नोट करो भाई, नोट कर लीजिए। चलिए भाई चलते हैं इस पे, ठीक है? ये हमारे पास कह रहा है कि पहले आप इसका ग्राफ बनाइए और ग्राफ बनाने के बाद इवोल्यूट करिए 0 to 5 मॉड x माइनस 5 को, ठीक है? सबसे पहले ग्राफ जो है हमारा वो है मॉड x माइनस 5, है ना? तो इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करने आना चाहिए।
और ये क्या यार, ये तो सिंपल सा बात है, ये तो तुम लोग चुटकी बजा के ग्राफ ड्रा करोगे। बताइए बाबू कैसे ड्रा करेंगे, चलिए बोलिए कहाँ पे इसका वो बनेगा। ये देखिए मॉड में x माइनस 5 है, तो अंदर वाले को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कहाँ पे 5 पे, मैंने कहाँ पे x x डैश y। और आप लोग ये डेरिवेटिव में देखे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखे, अब यहाँ भी देख रहे हो, तो ये तो तैयार हो गया होगा। तो मॉड x माइनस 5 मैंने 1 2 3 4 5, आ जाओ यहाँ कर दूं यहाँ ड्रॉ। चलो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 भाई, 0 से 1 में आ जाओ। 0 से 1 मैंने यहाँ है 0, यहाँ है 0 से 1, मैंने कितना दूर का एरिया निकालना है आपको। पहले तो आप ग्राफ ड्रा किए, उसके बाद आप इतना दूर का एरिया निकालना है ना, बोलो। अच्छा कैसे निकालते हैं आप लोग एरिया ऑफ साइडर रीजन, बताइए। एक स्ट्रिप लेंगे क्या, इसमें एक पतला सा स्ट्रिप लीजिए जिसका हाइट वाई और ये, तो कहाँ से कहाँ तक, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू 0 to 1 y इंटू डी एक्स, मैंने 0 to 1 y की जगह, हाँ एक मिनट, y की जगह हाँ। तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो मॉड है ये खुला है, तो 5 के इधर ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन पॉजिटिव होता है, ये वाला लाइन, तो ये पॉजिटिव वाला लाइन मैंने जो ग्राफ है उसको पॉजिटिव खोल दो, और निगेटिव वाला लाइन मैंने नेगेटिव बोल दो। तो लेना कौन सा है, हाँ उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, -x + 5, तो मैंने 5 - x लिख दूँ, यही कलाकारी तो समझना था। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5x - x² बाई इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 रखेंगे तो 5 - 1/2, 0 रखेंगे तो 0, मैंने 5 दूनी का 10 - 1, 9/2 आंसर आ रहा है क्या, स्क्वायर। अच्छा देखो जितना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्वेश्चन किए हैं 9/2 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, ठीक बा, समझ में आया। चलें आगे और देखिए PYQ दिया है, तो PYQ तो आप लोग देख के उड़ा रहे हैं यार, डाउट ही नहीं है आप लोग को। PYQ लिमिट अगर -6 से 0 हो, इसी ग्राफ में लिमिट -6, तो आ जाइए -6 पे, यहाँ आएगा -6, तो -6 से 0 तक आएंगे, -6 से कहाँ तक हो, तो -6 से 0 में क्या है, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और इसको कर लीजिए -6 से 0, ये वाला लाइन यही वाला है, तो ये वाला बना लीजिए, बस लिमिट -6 से 0 ले लीजिए। क्वेश्चन है, चलो चलिए तो कर, बोलिए। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया enclosed by a curve 3 cos t y = 2 sin t। NCERT एग्जाम्पलर का देखिए सवाल, देखिए क्वेश्चन देखिए, पूछ रही है NCERT एग्जाम्पलर से सवाल। ऑल इन वन बैच है भाई ये, इसमें आप RD शर्मा पूछिए, NCERT पूछिए, PYQ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पूछिए, आपको खुली छूट है। हाँ तो एक बात बताओ, x = 3 cos t या y = 2 sin t है, लिमिट नहीं दिया है क्या, कि पूरे का एरिया बताना है। चलो पूरे का एरिया बताते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको समझना होगा कि ये क्या लिखा है, बस ये समझ जाएंगे तो चुटकी बजा के एक सवाल करेंगे, समझना ही तो खेल है। ठीक, ये बता भाई, x = 3 cos t लिखा हुआ है, y = 2 sin t लिखा है, तो क्या तुम y = 2 sin t, x = 3 cos t कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, दिमाग में चल रहा होगा 100 तरीके की बात, स्टूडेंट लाइफ में चलता है, पढ़ाई भले क्लास में करते हैं, दिमाग 100 जगह चलता है। तो कहने का मतलब कि अब कंसंट्रेट कर लेना है, क्या बाबू, हाँ है कि नहीं। आज गंगा दशहरा था, तभी किसी किस्म का बात निकल रहा होगा, ही घाट पर ही बात हुआ, हाउ घाट पे ही बात हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। आइए इधर देखिए,
तो x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 3 अपॉन में कर देना 3 के, ये 3x के नीचे लेते आए तो ये cos t हो गया, ये y के नीचे 2 लेते आए तो ये क्या हो गया, sin t हो गया। भाई इसको मान लिए पहला और इसको मान लिए दूसरा, ठीक। तो इसको अगर पहला मान लिए दूसरा मान लिए तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दिए, तो ये आ जाएगा x/3 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर बराबर cos का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी। अब आप समझ गए होगे ना कि सर आप ये सब क्यों किए, अभी तक तो सोचोगे क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ लिए होगे कि ये आ जाएगा x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ये क्या है, ये इलिप्स है ना, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। बोलो अब इसको कैसे बनाएंगे, किसके नीचे अधिक है, x के नीचे अधिक है। अब उसको भूल जाओ, वो डाटा बाय करके गया, हाँ ज़्यादा दिन तक नहीं याद रखा जाता है, यहाँ हो, ठीक है। समझ नहीं रहे हो तुम, समझ गए ना, बात गहराई है बात में, सोचना कोई ये इतना आसान बात नहीं है, ठीक ना। इधर देखो, तो x²/9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिख दो, चलो ज़्यादा दिक्कत है तो, और 2 का स्क्वायर लिख दो, तो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। ये इलिप्स होता है, और कैसा इलिप्स होता है, आ जाओ यहाँ, 0 x x' y और किस पे ज़्यादा, x पे कि y पे, x पे ज़्यादा, x पे ज़्यादा मैंने x पे 3 ले ले भाई, y पे 2 ले ले, ड्रॉ कर, ठीक है, सही है। हमने एलिप्स बना दिया, हमने सिखाया भी है कि सब तो बराबर होते हैं, एक का निकालो, 4 भाग में है ना, एक ये पूरे का साइडेड रीजन का लिखा ना, यहाँ है 3 0, यहाँ है -3 0, यहाँ है 0 2, नीचे है 0 -2। भाई तुम यही निकाल के 4 से गुणा कर दो ना, क्या दिक्कत है, बोलो। तो यहाँ स्ट्रिप ले लो, चलो क्या स्ट्रिप होगा, y इंटू कहाँ से कहाँ तक, तो एरिया ऑफ कर्व या साइडेड रीजन 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 y इंटू, तो 4 इंटू 0 to 3, y की जगह क्या लिखेंगे बाबू, हाँ y की जगह यहाँ से निकाल लो, y बराबर तुम्हारा यहाँ पास आएगा, अच्छे से देखो, y²/2² बराबर क्या आएगा, 1 - x²/3², ऐसा आएगा। अब एक बात बताओ, एलसीएम ले लो पहले, तो ये बताओ यहाँ एलसीएम लोगे तो 3² - x² अपन y²/2² है, तो 2² से मल्टीप्लाई करा लो इस पूरे में, बोलो बोलो। y बराबर लिखना होगा तो इसको अंडर रूट में ले लोगे, बोलो ना। तो 2 का स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर, बाहर आके क्या आएगा, 2/3, अंडर रूट में क्या बचेगा, 3² माइनस, बोलो। तो y इंटू डी एक्स मैंने क्या आ गया, 2/3 अंडर रूट 3² माइनस x² इंटू डी एक्स। 4 2 जा 8/3 को बाहर लाओ, 0 to 3, और अंडर रूट में a² माइनस x² मैंने 3 का स्क्वायर माइनस x² इंटू डी एक्स। बता दो a² माइनस x² का फॉर्मूला मैं छोड़ दूंगा तुमको होमवर्क के लिए, बताओ। a² माइनस x² अंडर रूट में रहे, हाँ x/2 अंडर रूट, वेरी गुड, शाबाश, गुड। मैंने HW ले लो, HW ले लो, और मैं आंसर बता देता हूँ कि कितना आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, क्योंकि पाई इंटू 2 इंटू 3 मैंने 6 दूनी का 3 दूनी का 6 पाई आंसर आएगा। पाई ए बी आंसर होता है इसका, पाई ए बी। जब भी तुम्हारा x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 हो तो आंसर क्या आता है, पाई ए बी। जैसे x² प्लस y² बराबर r² हो तो पाई r²। ए बी पाई आया है ना, तो पाई ए बी या ए बी पाई आया है, प्रूफ की हो, तो इसका भी ए बी पाई आएगा, मान तो 6 पाई आएगा। तो आंसर तो मैं बता दिया कि 6 पाई आएगा, बट यूजिंग इंटीग्रेशन, और ये कहीं सिलेबस के बाहर की बात नहीं थी, इट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x² बाई a²। देखो नीत सीख लो नीतू ये चीज,
ये चीज़ आपको कहीं दिखेगा तो आप इसको वो मत करिएगा। जब भी आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 लिखा हो तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। टी लिखा था, देखो एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर, सेटिस्फाई भी करेगा। देखो नहीं, बी होगा, सही है ना। अब एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर एक्स बराबर ए कॉस थीटा रखो, देखो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस 1 आया ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ये क्या होता है? इट इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये तुम्हें पता होता तो क्वेश्चन तो 1 मिनट का भी नहीं था, लेकिन पता नहीं था, अब पता चल गया। भूल गई थी, ये बताया गया था 11th में, ठीक है। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। और बाकी सारी बातें हम कर दिए, ठीक है। तो एक और है, बस लास्ट, कौन सा है? कल के लिए छोड़ा जाए क्या? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़े, एंजॉय किए। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। जो लोग नहीं आए हैं वो क्लास देखेंगे और मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इसमें कुछ आगे बताएंगे कल, और हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका समाप्त हो गया। आपके डाउट्स कल लूँगा, बस लास्ट दिन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे का पूरा NCERT मिसलेनियस लगा लीजिएगा। एक ही एक्सरसाइज इसमें 4-5 सवाल है, और फिर मिसलेनियस में 4-5-6 सवाल है, टोटल मिला के 11-12 सवाल है। अगर आप जाके आज NCERT लगा लेते हैं तो PYQ मन करेगा तो लगाइएगा, ना तो इसमें काफ़ी सवाल दिया है। ख़त्म, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ख़त्म। कल लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं।